हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट 30 नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है और क्या तुमसे यहाँ पे पूछा गया है। तुम्हें यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक y के नाम से एक सबसेट दे दिया गया, जो कि तुम्हारे सामने भी है, एक सबसेट है। अभी तुम्हारे पास h के नाम से एक फंक्शन दे दिया गया, जो फंक्शन y से y पे ही जा रहा है। अभी यहाँ पे y जो है, y तो तुम्हारे पास पहले से ही नोन है, मतलब तुम्हारे पास ये जो है फंक्शन फंक्शन तुम्हारे पास एक दे दिया गया h के नाम से, जो कि y से y पे जा रहा है। y तुम्हारे पास नोन है, ठीक है। अभी ये फंक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी तुम्हारे पास दे दिया गया, जो कि फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रेड इंक से लिखूंगा। ठीक है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी ये जो है तुम्हारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस g, जो कि y से y पे ही जाएगा और साथ में दिए गए ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन ये है, बस अभी क्वेश्चन ये है कि तुम्हें अभी वो g के बारे में सोचना है जो कि तुम्हें y से y पे जाए और साथ में ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसे कितने सारे g तुम्हारे पास मिल सकता है? बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा टास्क होगा अभी जी के बारे में सोचना कि ऐसे कितने सारे जी तुम्हारे पास मिल सकता है जो कि दिए गए ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे और वो फंक्शन जी जो है वो y से y पे भी जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन का यहाँ पे डिजाइन करके रखे। ठीक है, तो चलो अच्छा, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे मैं बाद में जाएंगे। मैं उसके पहले तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक सवाल मैं तुमसे एक पूछता हूं कि तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे फंक्शन मिल सकता है f जो कि a से b पे जाए। a एक सेट है, b एक सेट है। ऐसे कितने सारे फंक्शन पूरे दुनिया में मिल सकते हैं? तुम मेरे को पहले ये बता। मतलब f जो है एक फंक्शन है, a से b पे जा रहा है, तो ऐसे कितने सारे f तुम्हें मिल सकता है जो कि a से b पे जाए? कितने सारे f मिल सकते हैं? बोलो कितने सारे मिल सकते हैं? ओबियसली कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, इतने सारे f तुम्हें मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम मेरे को ये बताओ कि a से b पे जाने वाले फंक्शन कितने सारे मिल सकता है। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितने सारे हैं पूरे दुनिया में? तो वो होगा कार्डिनलिटी ऑफ v रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। इतने सारे फंक्शन है पूरे दुनिया में। ठीक है, मैं एक बार भी नहीं पूछा कितने सारे 1 1 है, कितने सारे ऑन 2 है, कितने सारे ये है, कितने सारे वो है, ये सब नहीं। मैं पूछा कि कितने सारे फंक्शन है, बाकी वो सब मैं बाद में चेक करेंगे। कितने सारे फंक्शन मिलेगा कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, इतने सारे मिलेगा, इनसे बाहर नहीं मिलेगा, इनसे ज्यादा नहीं मिलेगा, इनसे कम भी नहीं मिलेगा, इतने सारे तो मिलेगा फंक्शंस। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे दिया गया h के नाम से, जो कि y से y पे जा रहा है। ठीक है, चलो तो फंक्शन है h जो कि y से y पे जा रहा है, राइट। अच्छा, y क्या है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 डॉट 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 100। ठीक, ये है तुम्हारे पास y। ऐसे यहां पे भी तुम लिख दो 100। ठीक है, अभी एक बात नोटिस करो, तुम्हारे पास h फंक्शन जो है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तुम्हारे पास, मतलब ये इंक्रीज तो करेगा ही, साथ में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली, बात को समझो, स्ट्रिक्टली 1 है। तो यहां पे f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो सकता है? तुम बोलो सर f ऑफ 1 1 हो सकता है, f ऑफ 1 2 हो सकता है, f ऑफ 1 3 हो सकता है। ऐसे करके तुम पॉसिबिलिटी बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बोला कि सर f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 है 2, तो f ऑफ 2 जो है, f ऑफ 2 क्या होगा? ओबियसली ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि फंक्शन तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1 जब 2 जब ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ 2 ग्रेटर देन f ऑफ 1 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और f ऑफ 1 है 2, तो f ऑफ 2 जो है वो होगा ग्रेटर देन 2।
अभी एफ ऑफ टू जो है, तुमने यदि एफ ऑफ वन को तुमने यदि टू ले लिया तो एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू का पॉसिबिलिटी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके चल रहा है। जो भी हो, मान लो तुमने सबसे मिनिमम 3 ही ले लिया, सबसे मिनिमम तुमने ले लिया 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। तो एफ ऑफ 3 के पास पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। तुमने यहां पे भी तुमने मानो सबसे मिनिमम ले लिया 4, तो एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 हो गया 4। एफ ऑफ 2 तुम्हारे पास हो गया 3, एफ ऑफ 1 तुमने ले लिया था 2। तो ऐसे करके जब तुम चलते हुए जाओगे तो एफ ऑफ 100 इसका इमेज क्या होगा, ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, जो कि डोमेन से बाहर है, डोमेन से बाहर है, ठीक है। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 कभी भी 2 नहीं होगा, एफ ऑफ 1 जो है ये ऑलवेज 1 ही होगा, एफ ऑफ 2 जो है ये ऑलवेज 2 ही होगा, एफ ऑफ 3 जो है ये ऑलवेज 3 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी तुम बता सकते हो कि नहीं सर मैं नहीं मानता, क्योंकि आपने यहां पे एफ ऑफ 1 को आपने यहां पे 2 लिया, क्यों लिया आपने यहां पे एफ ऑफ 1 को, तो 3 भी ले सकते थे। हाँ तो लो ना, क्या समस्या है, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, कितने सारे हैं। तुम 1 से 100 के अंदर, 1 से 100 के अंदर 1 को छोड़ के 2 से लेके 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, जो भी लो। मैंने सबसे मिनिमम को लेके चर्चा किया। जब सबसे मिनिमम पे ही वो कंट्रडिक्शन देगा तो उनसे बाहर जितने सारे तुम पॉसिबिलिटी आ सकते हैं तुम लो, सभी पे वो कंट्रडिक्शन ही देगा। बात को समझो, सभी पे वो कंट्रडिक्शन ही देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एच जो फंक्शन है ना, एच फंक्शन है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन फाइनाइट सेट से जा रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड फाइनाइट सेट से जा रहा है, इसीलिए ये फंक्शन जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन ही बनेगा। अदरवाइज संभव नहीं है। कैसे संभव होगा, तुमने यदि पकड़ लो कि एच ऑफ एक्स जो है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तुमने यदि यहां से तुमने यदि 1 को छोड़ के तुमने यदि कुछ भी पकड़ लो, 2 से लेके 100 तक कुछ भी पकड़ लो, मैंने सबसे मिनिमम जो है उसको लेके तुम्हें यहां पे समझाया। तुम 3 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, मैंने जब सबसे मिनिमम एफ ऑफ 1 को 1 छोड़ के जब मैं सबसे मिनिमम 2 को लिया, तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने एफ ऑफ 2 जो है, एफ ऑफ 2 का भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ रहे थे, उनमें से सबसे मिनिमम को ही मैंने लिया। मैं सभी केस में सबसे मिनिमम को लेकर चर्चा किया और सबसे मिनिमम को लेकर चर्चा करके मैंने देखा कि एफ ऑफ 100 का कोई इमेज ही नहीं मिल रहा है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि डोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स है वो सभी का इमेज कोडोमेन में मिलना चाहिए। तो 100 का तो इमेज ही नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है। मैंने सबसे मिनिमम को लेकर चर्चा किया, अभी तुम इनसे बड़ा जितने सारे हैं पॉसिबल तुम लेकर चर्चा करो, बात एक ही बनेगा कि लास्ट इमेज, लास्ट जो एलिमेंट है या फिर लास्ट से पहले वाला जो एलिमेंट है उसका इमेज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन ही होना होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास, मैं यदि पेज को अभी पूरा का पूरा इरेज कर दूं, तुम्हारे पास यहां से ये जानकारी प्राप्त हो गया बाय दिस गिवन कंडीशन कि एच ऑफ एक्स जो है ये होगा एक्स के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई। अभी तुम्हें यहां पे वो जी के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है जो जी वाई से वाई पे जाएगा, साथ में दिए गए, कहा गया कंडीशन, जी ऑफ एच ऑफ जे इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ जे, ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, अभी मैंने एक आर्बिटरी जी ले लिया, ये जो जी है एक आर्बिटरी जी है, मेरे को पता नहीं कि ये जी क्या है एक्चुअली, वैसे तो मेरे को पता नहीं कि एक आर्बिटरी जी है, आर्बिटरी लिख भी दो, आर्बिटरी जी है। अभी मेरे को देखना है कि ये आर्बिटरी जी जो है ये मेरा दिए गए कंडीशन LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने एक आर्बिटरी जी ले लिया, मेरे को नहीं पता कि ये जी एक्चुअल में क्या है, मैंने एक आर्बिटरी जी ले लिया। अभी मेरा टास्क है कि दिए गए जो कंडीशन है जिसको जी को सेटिस्फाई करना ही होगा, अभी मेरे को देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने आर्बिटरी एक जी ले लिया, ठीक है, मैंने आर्बिटरी एक जी आंख बंद करके उठा लिया। अभी मैं LHS को लेके चर्चा करेंगे, राइट।
एल एच एस तुम्हें क्या बताते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें क्या बताते हैं कि जी ऑफ एच ऑफ जे। अच्छा यहाँ पे फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू वाई था, इसको भी लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में था फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू वाई, राइट। अच्छा तो यहाँ पे फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू वाई, एच ऑफ जे क्या देगा, एच ऑफ जे क्या देगा, जे देगा, क्योंकि एच फंक्शन जो है वो तो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया बेटा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू वाई, एच ऑफ जे तुम्हें देगा जे के बराबर, तो जी ऑफ एच ऑफ जे जो है वो तुम्हें बन जाएगा जी ऑफ जे के बराबर। अच्छा अभी राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड में बोल रहा है कि एच ऑफ जी ऑफ जी। अच्छा एच ऑफ जी ऑफ जी, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम मेरे को बताओ जी फंक्शन तुमने जो लिया था वो फंक्शन कहां से कहां पे जा रहे थे, वो फंक्शन y से y पे जा रहे थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो g ऑफ j ये कहां का मेंबर होगा, y का मेंबर होगा, y का मेंबर होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया i, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो h ऑफ i क्या देगा, i देगा, क्योंकि i जो है i y का मेंबर है और मुझे ये पता है कि h ऑफ x इक्वल्स टू x देता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। तो h ऑफ i, जब i तुम्हारे पास y के अंदर बिलोंग कर रहा है तो तुम्हारे पास h ऑफ i क्या देगा, i देगा। अच्छा i तुमने क्या पकड़ लिया था बेटा, बताओ i तुमने क्या पकड़ लिया था, i तुमने ये पकड़ लिया था कि g ऑफ j। तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड मिल गया था g ऑफ j, राइट हैंड साइड भी मिल गया g ऑफ j। मतलब तुमने यहां पे एक आर्बिट्ररी फंक्शन लिया था, तुमने दुनिया से एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिया और तुमने वो आर्बिट्ररी फंक्शन को लेकर चेक किया कि ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया में जितने सारे फंक्शन हैं जी जो कि y से y पे जाएगा वो सभी दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सीधी शब्दों में, सिंपल भाषाओं में यदि इसको बोला जाए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने एक रिकॉल करवाया था तुम्हें कि पूरे दुनिया में कितने सारे फंक्शन है जो कि y से y पे जाएगा। तुमने क्या बताया था कि सर कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन डोमेन तो सेम है, तो ये कार्डिनलिटी ऑफ y रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ y। और मैंने देखो यहाँ पे y से y पे जा रहा है किसी भी एक फंक्शन आंख बंद करके उठा लिया, किसी भी एक फंक्शन आंख बंद करके उठा लिया, उसके कारण दिए गए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये है पूरे दुनिया में जितने सारे फंक्शन हैं जो कि y से y पे जाएगा वो सभी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तुमने तो आर्बिट्ररी फंक्शन उठाया था। बात को समझो, क्वेश्चन टफ नहीं था, फिर भी इसका रेटिंग जो है वो 3 स्टार पे क्यों गया, क्योंकि ये क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल। तुमने y से y पे जा रहे थे जी फंक्शन क्या है तुम्हें तो नहीं पता, आर्बिट्ररी है, ऐसे उठा लिया। जब तुमने उठा के तुमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक किया, सेम हो गया। दैट मीन्स y से y पे जाने वाले जितने सारे फंक्शंस है, सभी फंक्शन जो दिए गए कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अभी y से y पे जाने वाले फंक्शन कितने हैं, y रेज कार्डिनलिटी ऑफ y रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ y, बस काम बन गया। तो तुम्हारे पास कार्डिनलिटी ऑफ y तुम्हारे पास क्या है बताओ मेरे को, कार्डिनलिटी ऑफ y क्या है 1 से लेकर 100, तो कार्डिनलिटी ऑफ y क्या होगा बताओ, बोलो कार्डिनलिटी ऑफ y क्या होगा 100, ठीक है ना। तो दैट मीन्स y से y पे जाने वाले जितने फंक्शंस है सभी यहां पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितने सारे फंक्शन है, कार्डिनलिटी ऑफ y रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ y 100 रेज टू द पावर 100। तो तुम्हारे पास कितने सारे फंक्शंस मिलेगा 100 रेज टू द पावर 100। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। फाइनाइट सेट के ऊपर एक फंक्शन दे दिया गया, फाइनाइट सेट से वो फाइनाइट सेट पे जा रहा है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां से तुम्हारे पास कंफर्मेशन मिल गया, दिस फंक्शन मस्ट बी एन आइडेंटिटी फंक्शन।
वहां से तुम्हें जी के बारे में चर्चा कर लिया। लेकिन एक बात मैं तुम्हें यहां पे बता दूं, जो कि तुम्हें एक मैं होमवर्क दूंगा, क्या होते यदि मैंने जी को वाई से लेके किसी एक दूसरे डोमेन पे भेज देते, तब क्या होते, तब क्या ये ऑप्शन सही होते? होमवर्क आंसर यहां पे यस और नो ये लिख के कमेंट करो, ठीक है। और मैं बता दूं कि तुम कमेंट करते टाइम पे होमवर्क जो है, ये जो वर्ड है H.W, इसको जरूर मेंशन करना, क्योंकि नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम होमवर्क का आंसर कर रहे हो, ठीक है। तुम इसको आंसर करो, जो सही जवाब देगा उसको मैं एक लाभ रिएक्ट दे देंगे, ठीक है। सवाल जो है सवाल को ध्यान से समझो। मैंने सवाल ये पूछ लिया कि क्या होते यदि मैंने यहाँ पे जी जो है, जी का डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे क्या किया, डोमेन को यहाँ पे मैंने जेड कर दिया, जेड किसी एक सबसेट ऑफ आर है, तब क्या होते, तब क्या ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी से ही होते, यस और नो, ठीक है। एक्चुअल आंसर क्या होता है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, बस ये बताओ यस और नो, ठीक है। होमवर्क आंसर यस और नो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है कि प्रिपरेशन को एक सही दिशा में, सही ट्रैक में लेके जाने के लिए, ताकि ये प्रिपरेशन जो है वो स्मूथली रन हो जाए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तुम्हें तो खुद ही करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए चाहिए तुम्हारे पास सफिशियंट नॉलेज, सफिशियंट डेप्थ। कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ, जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ। कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ। तो ये जो भी जाननी है, ये जानने में तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है, कि एक गाइडेंस के अंडर में रह के तुम्हें ये सब कुछ करना है, ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन जो है वो एक स्मूथ ट्रैक में आ जाए, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज पे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। अपने आप को रेगुलर कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में इनरोल करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सेपरेटली आते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन एकदम न्यू है एंड हाईली कंसेप्चुअल है, अपडेटेड पैटर्न एंड अपडेटेड ट्रेंड के अनुसार सभी एकदम न्यू क्वेश्चन है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का सबसे खास बात है, तो इसीलिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।